द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 8 के अगले भाग पर, जिसमें हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में जागृति। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन को जागृत करना, जागृति के तरीके। एस्ट्रल प्लेन पर एक जागृत बालक एक बार एस्ट्रल प्लेन में जागने के बाद व्यक्ति वैसे ही रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन को जागृत करना। सामान्य लोगों में एस्ट्रल शरीर को सक्रिय करने में समस्या ये है कि इसे भौतिक प्लेन से प्राप्त इंप्रेशन द्वारा काम करने की बहुत आदत है। इस कारण वे यह नहीं जानते हैं कि एस्ट्रल प्लेन अपने तरीके से कार्य कर सकता है और इच्छा शक्ति सीधे उस पर कार्य कर सकती है। लोग एस्ट्रल रूप से जागरूक नहीं हैं क्योंकि वे भौतिक कंपन यानी फिजिकल वाइब्रेशन से एस्ट्रल कंपन यानी एस्ट्रल वाइब्रेशन तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी उनको आदत है। इसीलिए व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन पर जागृत हो सकता है, लेकिन उसके प्रति जागृत नहीं। नतीजतन जागने पर भी वह शायद ही आसपास के प्रति सचेत हो। अब हम देखेंगे जागृति के तरीके। एक व्यक्ति को उसके एस्ट्रल शरीर में 5 तरीकों से आत्मचेतन क्रिया के लिए जागरूक किया जा सकता है। सामान्य विकास, स्वयं सीखना और प्रयास, जादुई अनुष्ठानों का आकस्मिक या अवैध उपयोग, शुभ चिंतक का बाहरी अभिनय और एक मास्टर द्वारा जागृति। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य विकास। हमने पहले चर्चा की थी कि मानवता को विकसित करने के लिए लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसलिए डिफॉल्ट द्वारा लगभग सभी आत्माएं विकसित होती रहती हैं। वास्तव में कुछ नहीं करने से भी प्रगति का आश्वासन मिलता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। अब हम देखेंगे स्वयं सीखना और प्रयास। व्यक्ति स्वयं स्थिति को तथ्यात्मक रूप से समझ सकता है और आवश्यक सुसंगत और केंद्रित प्रयास कर सकता है। भीतर से कोहरे को साफ करने के लिए आखिरकार अभ्यस्त निष्क्रियता पर जीत हासिल करें। सोने से पहले व्यक्ति को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जब वह शरीर से हट जाता है, वह जागना चाहता है या कुछ देखना चाहता है या कुछ सहायक कार्य करने में सक्षम होना चाहता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक विकास प्रक्रिया को बढ़ा सकती है। ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को पहले एक अच्छा सामान्य ज्ञान और नैतिक चरित्र विकसित करना चाहिए। ऐसे 2 कारणों से है। वह शक्तियों को गलत उपयोग कर सकता है और वह एक भयावह बल से एक मजबूत भावनात्मक प्रभाव हो सकता है और बलों को समझने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे जादुई अनुष्ठानों का आकस्मिक या अवैध उपयोग। या तो दुर्घटना से या कुछ जादुई समारोह। ऐसा हो सकता है कि व्हील को इस प्रकार छोड़ दिया जाए जहां इसे फिर से पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। ये दुर्घटना से हो सकता है या जादुई अनुष्ठानों के अवैध उपयोग से। इसके उदाहरण एचपी ब्लवात्स्की द्वारा अ बिविच्ड लाइफ में और लॉर्ड बल्वेर लाइटन द्वारा ज़ेनोनी में देखे जा सकते हैं। शुभ चिंतक का बाहरी अभिनय। एक शुभ चिंतक एक बंद शेल पर बाहरी रूप से कार्य कर सकता है, जो व्यक्ति को घेरता है और उसे उच्च संभावनाओं तक बढ़ाता है। आमतौर पर ऐसा केवल तब होता है जब शुभ चिंतक बहुत सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को जागरूक किया जाना आवश्यक गुण है। साहस, भक्ति और सहायक कार्य करने के लिए आवश्यक अन्य मापदंडों की तरह एस्ट्रल प्लेन पर सहायकों यानी हेल्पर्स की भारी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्येक संभावित व्यक्ति को वह तैयार होते ही जागरूक किया जाएगा। अब हम देखेंगे एक मास्टर द्वारा जागृति।
जब एक व्यक्ति एक मास्टर का शिष्य बन जाता है, वह एस्ट्रल प्लेन और उसकी वास्तविकताओं पर नींद में जागरूक होता है। वह उनसे सीखने और उनके साथ काम करने के लिए बना है। इसलिए व्यक्ति की नींद अब तक सक्रिय अवधि है, जो सहायक गतिविधि करने में खर्च होती है। यह स्वस्थ शारीरिक शरीर को परेशान नहीं करता है, जो थका हुआ और आराम कर रहा है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर एक जागरूक बालक। एक बच्चा जब वह एस्ट्रल प्लेन पर जागता है, देखता है कि उसका एस्ट्रल शरीर बहुत जल्दी विकसित होता है। फिर कुछ ही समय में ये ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जो एक जागरूक वयस्क के केवल कुछ ही कम है। बच्चे का एस्ट्रल शरीर सबसे बुद्धिमान अनजान व्यक्ति की तुलना में अधिक उपयोगी है। एक गुप्तचर एक बच्चे के एस्ट्रल शरीर को जागृत करने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेगा यदि बाल शरीर के माध्यम से खुद को प्रकट करने वाले अहंकार में एक दृढ़ और प्रेमपूर्ण प्रकृति की महत्वपूर्ण क्षमता है। पिछले जन्मों में इस प्रकृति का प्रदर्शन किया गया है। जब बच्चे इस तरह से जागरूक होते हैं, वे एस्ट्रल प्लेन पर सबसे अधिक उत्पादक कार्य करते हैं। वे पूरी ईमानदारी से खुद को काम के लिए समर्पित करते हैं और यह एक सुंदर दृश्य है। अब हम देखेंगे एक बार एस्ट्रल प्लेन में जागने के बाद व्यक्ति वैसे ही रहता है। एक बार जागृत होते ही नींद और जागृत जीवन वास्तव में एक हो जाते हैं। सोते समय हम इस तथ्य को जानते हैं और दोनों की चलती स्मृति है, जिसका अर्थ है एस्ट्रल यादों में भौतिक शामिल है। हालांकि भौतिक हमेशा एस्ट्रल यादों को बनाए नहीं रख सकता है। एस्ट्रल प्लेन पर किसी व्यक्ति का जागरूक होना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन उसे वापस लाना लगभग असंभव है। ये मेस्मरिक प्रभाव का उपयोग करके किया जा सकता है। ये हालांकि अस्वीकार्य है। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे नींद में चलना और ट्रांस, जो इस मॉड्यूल का आखिरी भाग होगा।